हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको आज साइंस की अगली कक्षा लेके उपस्थित हूँ। कल की क्लास आपकी नहीं हो पाई थी, इसका एक कारण था कि क्योंकि मुझे कल थोड़ा-सा तबीयत कह सकते हैं, तबीयत थोड़ी खराब हो जाने की वजह से कल की क्लास आपकी जो साइंस की थी वो पोस्टपोन्ड कर दी गई थी। हम लोग कल की क्लास जो नहीं हुई थी इसके लिए आपसे सॉरी बोलते हैं। उसके लिए आज की क्लास हम लोग अब प्रारंभ करते हैं। देखिए, आपकी जो पिछली क्लास थी उसमें आपको बताया गया था कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? जिसको आपको कहा गया था फिजिकल क्वांटिटीज़, क्या फिजिकल क्वांटिटीज़। इसके साथ-साथ आपको बताया गया था जब ये हो गया उसके बाद आपको बताया गया था सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, या वेक्टर क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, या अदिश राशियाँ जिसको आपको बताया गया था स्केलर क्वांटिटीज़, क्या सदिश राशियाँ, अदिश राशियों के बारे में बताया गया कि इसको आपको परिभाषा के माध्यम से भी समझाया गया था। चलिए एक बार हम लोग इन जो कि आपको कल या कह सकते हैं जो आपको पर अगली कक्षा या कह सकते हैं जो पिछली कक्षा थी उनमें कि आपको जो पढ़ाया गया था एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। जो हमारी आज की कक्षा होगी उसको आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, आपको उस दिन की कक्षा में बताया गया था फिजिकल क्वांटिटीज या कह सकते हैं भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। आपको उस दिन बताया गया था किसी द्रव्य या कह सकते हैं मैटर की किसी द्रव्य या मैटर की किसी द्रव्य या मैटर की सही स्थिति, या किसी द्रव्य या मैटर की सही स्थिति या उसकी उचित मात्रात्मक स्थिति, या तो किसी किसी परिघटना की व्याख्या के लिए जिन पदों का इस्तेमाल करेंगे या कह सकते हैं जिन पदों का आप उपयोग करते हैं उन्हें ही भौतिक राशियाँ कहते हैं। परिभाषा बताई गई थी किसी द्रव्य या मैटर की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति, या किसी परिघटना की सही स्थिति जांचने के लिए कह सकते हैं किसी परिघटना की सही स्थिति जांचने के लिए जिन पदों का आप उपयोग करते हैं उन्हें ही आप भौतिक राशियाँ कहते हैं। क्या होता है किसी द्रव्य या मैटर की सही स्थिति या किसी परिघटना को जानने के लिए जिन पदों का आप इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं जिन पदों का उपयोग करते हैं उसे ही भौतिक राशियाँ कहते हैं। आपको इसी के साथ साथ बताया गया था भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। एक सदिश राशि बताई गई थी, दूसरी अदिश राशियाँ। हम लोग सदिश राशियों के बारे में जान लेते हैं। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं या वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ कौन सी? वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए आपके परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताई गई थी। परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होती है। सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होती है। ये दो स्थितियां होगी तो वह राशि सदिश राशि हुई। और इसी के साथ साथ ये भी बताया गया था कि ये राशियों के व्यक्त करने के लिए जो त्रिभुज का नियम होता है वह नियम पालन करेगी सदिश राशि। ये आपको बताया गया था कल की क्लास में, कह सकते हैं जो सदिश राशि होते हैं उनके बारे में बताया गया था। अब इसी के बाद हम लोग अदिश राशियाँ जान लेते हैं। जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। क्या होती है? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। उन्हें कह सकते हैं अदिश राशियाँ कहते हैं। इनको व्यक्त करने कह सकते हैं जो अदिश राशियाँ तो हैं इन्हें व्यक्त करने के लिए कह सकते हैं दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। सदिश राशियों में व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और जो भी कह सकते हैं अदिश राशि होते हैं उनको बीजगणितीय विधि से जो अदिश राशि होते हैं उनको बीजगणितीय विधि से जोड़ा जाता है। कौन से? अदिश राशियों को बीजगणितीय विधि से जोड़ा जाता है, जबकि सदिश राशियों को त्रिभुज के नियम से जोड़ा जाता है। दोनों में अंतर आपको बताया गया था। पहले में जो सदिश राशियाँ और अदिश राशियों में अंतर बताया गया था। एक तो जो अदिश राशि होती है उसमें केवल परिमाण होता है। सदिश राशि में बताया गया था परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। और बताया गया था जो अदिश राशि होती हैं वे बीजगणितीय के नियम से जोड़े जाते हैं, जबकि जो सदिश राशि होती हैं वे त्रिभुज के नियम से जोड़े जाते हैं। ये आपको बता दिया गया था। अब हम लोग जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ भौतिक राशियाँ होती हैं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। एक चार्ट बनाते हैं, उन भौतिक राशियों को जान लेते हैं कि कौन कौन सी भौतिक राशियाँ सदिश राशियाँ होती हैं और कौन कौन सी अदिश राशियाँ। आप एक चार्ट बनाइए जिसमें एक तरफ सदिश राशि लिखिए, एक तरफ सदिश राशि। क्या होगी? एक तरफ सदिश राशि, दूसरी तरफ अदिश राशि। अदिश राशि ऐसे चार्ट बनाइए। उसके बाद फिर हम लिखते हैं सदिश राशि में लिखिए विस्थापन होता है। जो विस्थापन जो होता है ये एक सदिश राशि होती है। विस्थापन हुआ। त्वरण लिखिए, विस्थापन के बाद त्वरण लिखिए। क्या हो गया? विस्थापन हो गया, त्वरण। अब इसी में लिखिए बल भी होता है। जो बल होता है सदिश राशि में, बल के बाद संवेग लिखिए। क्या होता है? संवेग। ये सब सदिश राशियों में लिखिएगा। कौन कौन से? विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया और संवेग हो गया, ये सदिश राशि के अंतर्गत। और इसी के साथ विद्युत क्षेत्र लिखिए। जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है सदिश राशि होती है। अब अगला लिखिए विद्युत क्षेत्र के बाद चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए, ये भी सदिश राशि होती है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र
ये जितने भी आपको लिखाए जा रहे हैं, ये देखिएगा आप, अगर प्रीवियस पेपर जो भी साइंस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उन सभी में देखा जाए कभी ना कभी ये सब क्वेश्चन पूछे होंगे कि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र सदिश राशि है या अदिश राशि है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सबको याद रखिएगा। अगला अगला सवाल, विद्युत तीव्रता क्या होता है? विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता ये कैसी राशियां हैं? ये सब सदिश राशियां हैं। अगला बिंदु कह सकते हैं, अगला लिखिए। अगला होता है विद्युत धारा घनत्व। कौन सा? विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व। देखा जाए तो इतना ही आपकी जो सदिश राशियां होती है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, यही राशियां होती है। आपसे पूछा गया होगा, देखिएगा प्रीवियस पेपर में, उसमें विस्थापन के बारे में पूछता है। सबसे ज़्यादा एक बात की जाती है, ये त्वरण के बारे में पूछ सकता है, बल हो गया और संवेग हो गया और विद्युत जो क्षेत्र होता है, ये इन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम लोग अदिश की राशि के बारे में जान लेते हैं। अदिश राशि से संबंधित कौन सी राशियाँ होती हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती हैं और वे परीक्षा में आपसे बार बार पूछी जाती हैं। देखिए इसमें क्या होता है, आप लिखिए दूरी, लिखिए दूरी की बात की जाए तो ये पूछा जाता है, और उसके बाद चाल हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, और उसके बाद शक्ति की बात की जाए, ये शक्ति भी हो गया। शक्ति के बाद ऊर्जा की बात की जाए, ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। दूरी हो गया, चाल हो गया, शक्ति हो गया, ऊर्जा हो गया, और इसी के साथ साथ लंबाई की बात की जाती है, ये भी एक अदिश राशि होती है। कौन सी? लंबाई। और क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये भी क्षेत्रफल हो गया। अगले देखिए आयतन जो होता है, क्या होता है? आयतन जो होगा, आयतन, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, घनत्व की बात की जाती है, ये भी एक अदिश राशि होती है। उसके बाद अगले लिखते हैं, बाद तापमान हो गया, क्या होगा? तापमान हो गया, कार्य हो गया, क्या हो गया? तापमान हो गया, कार्य हो गया। और अब अगले देखिए दाब लिख लीजिए और विद्युत धारा लिखिए। कौन सा? दाब और विद्युत धारा, विद्युत धारा ये याद रखिएगा, क्योंकि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसको याद रखिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि विद्युत जो क्षेत्र होता है या चुंबकीय क्षेत्र होता है, विद्युत तीव्रता होती है, विद्युत धारा का घनत्व होता है, ये सदिश राशि होती है, जबकि जो विद्युत धारा होती है वे एक अदिश राशि है। ये काफी महत्वपूर्ण होता है, इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसको याद रखिएगा। विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा राशि की बात की जाए तो ये एक अदिश राशि है, इसको याद रखिएगा ये। जबकि चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए, विद्युत तीव्रता की बात की जाए, विद्युत धारा घनत्व की बात की जाती है, ये सदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसको याद रखिएगा। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है क्वेश्चन में, आपसे पूछ लेता है कि विद्युत धारा किसमें है, आपको ये याद रह जाएगा कि जैसे चुंबकीय क्षेत्र होता है, विद्युत जब विद्युत तीव्रता होती है, ये सब सदिश राशि होती हैं, जबकि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसको याद रखिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कन्फ्यूजन के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार। अगला बिंदु देखते हैं। अब हम लोग जो आपके कह सकते हैं, जो मूल राशियाँ होती हैं उनके बारे में देखते हैं कि मूल राशियाँ किसे कहते हैं। अगला हेडिंग डालिए, मूल राशियाँ किसे कहते हैं। अगली हेडिंग है मूल राशियाँ। मूल राशियाँ क्या है? मूल राशियाँ, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या होता है? मूल राशियों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, ये होता है मूल राशियाँ। और अब जान लेते हैं मूल राशियाँ किसे कहते हैं। मूल राशियाँ किसे कहते हैं जान लेते हैं। वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिनको मूल राशियाँ किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं। क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं, उन्हें मूल राशियाँ कहा जाता है। चलिए इसको लिखिए, वे भौतिक राशियाँ। परिभाषा लिखिए, वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से, जो अन्य भौतिक राशियों से जो अन्य भौतिक राशियों से भिन्न होती हैं, अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं। क्या होती हैं? स्वतंत्र, स्वतंत्र होती हैं, उन्हें ही आप कह सकते हैं मूल राशियाँ कहते हैं। लिख लीजिए, उन्हें ही मूल राशि कही जाती है, कही जाती है। परिभाषा भी याद रखिए, किसे कहा जाता है? वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं, उन्हें मूल राशियाँ कहा जाती हैं। इनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। जैसे आप कह सकते हैं जो भौतिक राशियाँ होती हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। भौतिक राशि कितने प्रकार होती हैं, या मूल भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। अगर भौतिक राशियों की बात की जाए तो भौतिक राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। और यहाँ लिख लीजिए भौतिक राशियों की संख्या
भौतिक राशि कितनी होती है? भौतिक राशियों की संख्या। ये ऑर्डिनरी भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है उसके बाद है। एक तरफ भौतिक राशि के, जैसे यहाँ पे एक चार्ट बना दिया जा रहा है, एक तरफ भौतिक राशि होगी, भौतिक राशि, और दूसरी तरफ जो होगा एसआई मात्रक होता है। क्या होगा? यहाँ एसआई के मूल मात्रक होंगे, एसआई के मूल मात्रक, मूल मात्रक होंगे। अगला कॉलम जो बनाएंगे उसमें क्या लिखा जाएगा? उसके संकेत किस रूप में इन्हें व्यक्त किया जाता है। अगर जैसे आपको संकेत के रूप में दिया जाए तो उसको कैसे व्यक्त किया जाता था ये आपको याद रखिएगा, संकेत के रूप में। चलिए, भौतिक राशि कौन सी होती है सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं उन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल राशियाँ। अब हम जान लेते हैं कि कौन सी 7, इनकी संख्या कितनी होती है। यहाँ पे ले लीजिए, इनकी संख्या 7 होती है, संख्या 7 होती है। ये 7 कौन कौन सी होती हैं चलिए लिख लेते हैं। देखिए, पहली वो जो भौतिक राशि होती है वो होती है लंबाई। कौन सी होती है? लंबाई। लंबाई, लंबाई का सही मात्रक क्या होगा? लंबाई का सही मात्रक होता है मीटर। क्या होगा? मीटर होगा। और इसको संकेत के रूप में कैसे लिखा जाएगा? इसको संकेत के रूप में यम लिखा जाता है। यम या लिखा सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है मीटर, ये होता है। और दूसरी जो होती है कौन सी लिखा जाएगा? दूसरा जो होता है द्रव्यमान। कौन सी दूसरी होती है? द्रव्यमान लिख लीजिए, द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसे नापा जाता है? अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो इसको सबसे पहले जो आपका द्रव्यमान होगा उसको किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। किसको? ऐसा मात्रक द्रव्यमान का क्या होगा? किलोग्राम, किलोग्राम। अब आप आगे इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाता है केजी। कैसे? केजी के रूप में। कि क्या होगा? केजी। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला हो गया समय। समय का क्या होता है? अगला मात्रक होगा समय। समय का सही मात्रक क्या होगा? समय का सही मात्रक होगा सेकंड। अब सेकंड को कैसे लिखा जाएगा? सेकंड को यस से प्रदर्शित किया जाता है, यस से। किससे? यस से प्रदर्शित किया जाता है। अब उसके बाद अगला जो होगा ताप होगा। क्या होगा? ताप का मात्रक क्या होता है? देखिए, एसआई का मूल मात्रक का मतलब होगा अगर जो ताप होगा उसका किस रूप में मापा जाता है ये आपको जरा। ताप को किस में नापा जाता है? ताप की बात की जाती है, ये होता है केल्विन। किसमें? केल्विन होता है। इसके पीछे डिनोट करते हैं, इसको पे से प्रदर्शित किया जाता है। अगला देख लेते हैं, अगला होता है विद्युत धारा। क्या होगा अगला? विद्युत धारा। विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा के अगर एसआई मात्रक की बात की जाए तो ये होगा एम्पियर होगा। क्या होगा? एम्पियर। ये होता है विद्युत धारा का क्या मात्रक होगा? विद्युत धारा के अगर मात्रक की बात की जाए तो उसका मात्रक होता है एम्पियर होता है। और इसको किस प्रकार डिनोट किया जाता है? इसको ए से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? ए से प्रदर्शित किया जाएगा। आपके अभी तक कितने हुए हैं? सबसे पहले लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, उसके बाद विद्युत धारा हो गया। उसके बाद 2 और होते हैं, कौन से? ज्योति तीव्रता। अगला कौन सा था? यहाँ पे इतना लिखे, फिर इसके बाद यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अगला होगा ज्योति तीव्रता। कौन सा? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का कह सकते हैं या सही मात्रक क्या होगा? ज्योति तीव्रता का सही मात्रक होता है कैंडला। कौन सा? यहाँ पे नीचे लिखते जाएंगे कैंडला, कैंडला। उसको किससे प्रदर्शित करेंगे? देखिए, इसको जो ज्योति तीव्रता होती है उसको प्रदर्शित किससे किया जाता है? इसको सी डी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? सी और डी से होगा। फिर जो आज का आखिरी होगा क्या, मतलब जो आपका मूल मात्रक होगा, मूल मात्रक का सबसे सातवां या कह सकते हैं आखिरी जो मूल मात्रक होता है वो क्या होता है? पदार्थ का परिमाण। क्या होता है? इसकी बात की जाती है, होकर पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण है। इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है? इसका सही मात्रक होता है मोल। क्या होता है? मोल होता है। इसको कैसे डिनोट किया जाता है? एम ओ एल से दिखा जाता है। क्या होता है? एम ओ एल जो होता है ये मोल होता है। देखिए, आपको जो 7 मूल आप कह सकते हैं, जो आपकी 7 मूल राशियाँ होती हैं, एक बार देख लीजिए। आपका ये पहला हो गया, लंबाई आपका पहला हो गया, द्रव्यमान दूसरा हो गया, समय तीसरा हो गया, चौथा तापमान हो गया, पांचवा विद्युत धारा हो गया, और छठा हो गया ज्योति तीव्रता हो गया, सातवां हो गया पदार्थ की पदार्थ का परिमाण। ये कह सकते हैं आपके महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप कह सकते हैं जो आपके भौतिक विज्ञान, या कह सकते हैं ये एक आपका 7 मूल राशियाँ होती है। कौन कौन सी होती है एक बार इसके जान लेते हैं। लंबाई होती है आपकी भौतिक राशि, इनका एसआई मात्रक क्या होता है? इसको मीटर में व्यक्त किया जाता है, लिखा है एम से ऐसे जाता है संकेत के रूप में।
फिर द्रव्यमान का होता है किलोग्राम में देखा जाता है, समय को सेकंड में नापा जाता है, ताप को जो होता है केल्विन में नापा जाता है, विद्युत धारा की जो मात्रक होता है एसआई एम्पियर होता है, और जो तीव्रता की बात की जाती है ये कैंडेला में प्रदर्शित किया जाता है या सीडी से प्रदर्शित किया। इसके अंत में जो होता है आपकी मूल राशि होती है। पदार्थ का परिमाण की बात की जाए तो इसे मोल में प्रदर्शित किया जाता है, इसको MOL लिखा जाता है। ये होता है आपका 7 मूल राशि। अब हम लोग जान लेते हैं, जब ये तो मूल राशियाँ हो गई। अब अगली हेडिंग जो हमारी रहेगी व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं। क्या व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेंगे। अगली हेडिंग डालिए व्युत्पन्न राशियाँ। अगली हेडिंग होगी व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। अगली हेडिंग डालिए व्युत्पन्न राशियाँ। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्वांटिटीज ये होता है आपका व्युत्पन्न राशियाँ, टर्न होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसकी परिभाषा क्या होती है ये जान लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा ये होती है, इसकी परिभाषा होती है वे भौतिक राशियाँ। क्या होती है, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए एक से अधिक ही मूल राशियों का प्रयोग किया जाएगा। क्या है, एक से कोई भी जैसे कह सकते हैं जो भौतिक राशि होगी जिसको व्यक्त करने के लिए एक से अधिक मूल राशियों का प्रयोग किया जाएगा, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वे भौतिक राशियाँ जिसको व्यक्त करने के लिए एक से अधिक मूल राशियों का प्रयोग किया जाएगा, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। लिख लेते हैं एक बार, इसकी परिभाषा लिखे, वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए जिनको व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए करने के लिए एक से अधिक मूल राशियों का प्रयोग किया जाए। मूल राशियों का प्रयोग किया जाए। उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, व्युत मतलब होता है दूसरे से उत्पन्न होना, व्युत का मतलब होता है दूसरे से उत्पन्न होना। ये जो राशियां होंगी वे कह सकते हैं अपने आप से स्वयं से उत्पन्न ना होकर वे दूसरे राशियों से उत्पन्न होगी। जैसे आपके पास एग्जाम्पल के रूप में लिया के लिए, उदाहरण के लिए इसमें उदाहरण किसको लिया जाए, जैसे कोई भी मान लीजिए दूरी क्या आता है। आप उदाहरण के ऊपर दूरी मान लीजिए, दूरी को आप कैसे परिभाषित करेंगे। दूरी को परिभाषित करने के लिए आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है। देखिए अब आपको इसको अगर दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय आप लिखेंगे। क्या होगा, चाल गुणे समय। आप देखिए इसमें कौन सी राशियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें दो राशियों का इस्तेमाल किया नहीं जा रहा है, एक से अधिक कौन सी, एक तो बाई चांस सेकंड जो होता है समय का होता है, और चाल जो होगा आपका कह सकते हैं। आप अभी आपको बताया गया था चाल किस में, आपको मीटर में ही नापेंगे ना, कोई भी जैसे दूरी होगी उसको मीटर में या लंबाई में नापेंगे। इस वजह से इसमें तो मूल राशियों का प्रयोग किया जा रहा है, एक से अधिक मूल राशियों का प्रयोग किया जा रहा है। अब जैसे आपको चाल बराबर, अब इसी में देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब इसमें भी देखिए इसमें दो राशियां प्रयोग की जा रही है। क्या है, इसीलिए परिभाषा में कहा गया है वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए एक से अधिक भौतिक राशियों का प्रयोग किया जाएगा, वे व्युत्पन्न राशियां कही जाएगी। जैसे आपको कह सकते हैं व्युत्पन्न राशि में जिसको व्यक्त करने के लिए आप चाहे जो भी एग्जाम्पल के रूप में लीजिए, जिसमें दो परिभाषा कह सकते हैं, दो चीज़ें हैं, कह सकते हैं एक से अधिक भौतिक राशियां हैं, उनको आप व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। आपको एग्जाम्पल के रूप में भी समझा दी गई, जैसे चाल बराबर क्या होता है, दूरी और समय। इसमें दो भौतिक राशियों का प्रयोग किया गया है। एक तो आपका दूरी जो होता है किसमें नापा जाएगा, आपको देखेंगे दूरी का मात्रक होता है मीटर होता है। अब मीटर में जो होता है एक एक भौतिक राशि होता है, ये कह सकते हैं लंबाई में आ रही है। और समय की बात की जाए तो समय भी है आपका एक मूल राशियाँ हैं। ये होता है दो, इस प्रकार दो इसमें मूल राशियाँ होंगी या एक से अधिक मूल राशियाँ। इसी वजह से ये जो राशि होगी ये व्युत्पन्न राशि होगी। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल की क्लास में जो देखेंगे मापन की इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, या कह सकते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कल की क्लास में हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट देखेंगे, उसके अंतर्गत हम लोग मापन पढ़ेंगे, मापन के साथ साथ मात्रक पढ़ेंगे। कौन कौन से मात्रक होते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, उन सभी मात्रकों को लिखाने के साथ साथ आप उनको रोजाना रिवीजन करते रहिए। जितनी भी आप लिखाई जा रही परिभाषा है, आप तो इसमें से अभी तक जो आपको बताया गया इसमें से जो आपको सदिश राशियाँ और अदिश राशियों को जो आपको उदाहरण दिए गए हैं उनको आप रिवीजन करते रहिए। क्योंकि अब डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं कह सकते हैं जो आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, अगर यहाँ से पूछना रहेगा तो आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि
जैसे विद्युत धारा कौन सी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, आपको कौन सी राशि बताएगी? विद्युत धारा की बात की जाए तो वह एक अदिश राशि है। इस तरह के ऐसे यहाँ से संबंध कह सकते हैं, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से इस जो चार्ट